देखिए, मैं इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के पास ही हूं और जिस तरह से आपने कहा कि जोश की बात है तो जोश का आलम यह है कि जलेबी के ऑर्डर्स अभी से दिए जाने लगे हैं। और यहां तक कि आप देखिए कि सुरजेवाला ने यह कह दिया कि 8 बजे तक जो है दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि 8 बजे तक तो मुख्यमंत्री सैनी के घर भी हम जलेबी भिजवा देंगे, वो भी मातूराम की जलेबी। सवाल यही है कि अगला सीएम कौन होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो दावा किया है कि मैं न टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, तो इससे बाजार तो गर्म है यहाँ का कयासों का कि क्या एक्स सीएम नेक्स्ट सीएम बनने वाले हैं हरियाणा के। लेकिन दावेदारी के बीच इस वक्त मैं अगर कहूं, सुबह सुबह की बात कहूं तो सबकी नजरें देखिए इसी दरवाजे पर हैं। दरवाजा थोड़ी देर पहले बंद था लेकिन अब खुल गया है। सबको इंतजार है कि कब यहां जब नतीजे आएंगे तो यहां जश्न शुरू होगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से। अब जो एग्जैक्ट नतीजे आएंगे उसके बाद भी यहां का माहौल बदलेगा। इंतजार यही है कि नतीजों के बाद आखिर जो है बड़े चेहरे यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे बड़े नेता क्या कहते हैं। सीएम पद को लेकर तो बात हो ही रही है, लेकिन सबको थोड़ा इंतजार जरूर है। 10 साल के बाद एक आस बंधी है कांग्रेस को कि जबरदस्त तरीके से वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा धीरज वो रख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि माहौल काफी गर्म हो गया एग्जिट पोल के बाद से ही, और कांग्रेस के सभी नेता बहुत ही जोश में हैं। देखिए, मैं इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के पास ही हूं और जिस तरह से आपने कहा कि जोश की बात है तो जोश का आलम यह है कि जलेबी के ऑर्डर्स अभी से दिए जाने लगे हैं। और यहां तक कि आप देखिए कि सुरजेवाला ने यह कह दिया कि 8 बजे तक जो है दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि 8 बजे तक तो मुख्यमंत्री सैनी के घर भी हम जलेबी भिजवा देंगे, वो भी मातूराम की जलेबी। सवाल यही है कि अगला सीएम कौन होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो दावा किया है कि मैं न टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, तो इससे बाजार तो गर्म है यहाँ का कयासों का कि क्या एक्स सीएम नेक्स्ट सीएम बनने वाले हैं हरियाणा के। लेकिन दावेदारी के बीच इस वक्त मैं अगर कहूं, सुबह सुबह की बात कहूं तो सबकी नजरें देखिए इसी दरवाजे पर हैं। दरवाजा थोड़ी देर पहले बंद था लेकिन अब खुल गया है। सबको इंतजार है कि कब यहां जब नतीजे आएंगे तो यहां जश्न शुरू होगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से। अब जो एग्जैक्ट नतीजे आएंगे उसके बाद भी यहां का माहौल बदलेगा। इंतजार यही है कि नतीजों के बाद आखिर जो है बड़े चेहरे यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे बड़े नेता क्या कहते हैं। सीएम पद को लेकर तो बात हो ही रही है, लेकिन सबको थोड़ा इंतजार जरूर है। 10 साल के बाद एक आस बंधी है कांग्रेस को कि जबरदस्त तरीके से वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा धीरज वो रख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि माहौल काफी गर्म हो गया एग्जिट पोल के बाद से ही, और कांग्रेस के सभी नेता बहुत ही जोश में हैं। देखिए, मैं इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के पास ही हूं और जिस तरह से आपने कहा कि जोश की बात है तो जोश का आलम यह है कि जलेबी के ऑर्डर्स अभी से दिए जाने लगे हैं। और यहां तक कि आप देखिए कि सुरजेवाला ने यह कह दिया कि 8 बजे तक जो है दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि 8 बजे तक तो मुख्यमंत्री सैनी के घर भी हम जलेबी भिजवा देंगे, वो भी मातूराम की जलेबी। सवाल यही है कि अगला सीएम कौन होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो दावा किया है कि मैं न टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, तो इससे बाजार तो गर्म है यहाँ का कयासों का कि क्या एक्स सीएम नेक्स्ट सीएम बनने वाले हैं हरियाणा के। लेकिन दावेदारी के बीच इस वक्त मैं अगर कहूं, सुबह सुबह की बात कहूं तो सबकी नजरें देखिए इसी दरवाजे पर हैं। दरवाजा थोड़ी देर पहले बंद था लेकिन अब खुल गया है। सबको इंतजार है कि कब यहां जब नतीजे आएंगे तो यहां जश्न शुरू होगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से। अब जो एग्जैक्ट नतीजे आएंगे उसके बाद भी यहां का माहौल बदलेगा। इंतजार यही है कि नतीजों के बाद आखिर जो है बड़े चेहरे यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे बड़े नेता क्या कहते हैं। सीएम पद को लेकर तो बात हो ही रही है, लेकिन सबको थोड़ा इंतजार जरूर है। 10 साल के बाद एक आस बंधी है कांग्रेस को कि जबरदस्त तरीके से वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा धीरज वो रख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि माहौल काफी गर्म हो गया एग्जिट पोल के बाद से ही, और कांग्रेस के सभी नेता बहुत ही जोश में हैं।